अमेरिका गए, सिलिकॉन वैली पे ये छाए हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सही। जी। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है 100 के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस हैं, बिल्कुल। ये मोदी साहब ने इस चीज को जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है और इंडियन डायस्पोरा को बड़ा, जिसे कहते हैं कि दुनिया भर में, वो इवन मिडिल ईस्ट में भी रिसेंटली यूएई गए हुए थे, तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे, ईरान में इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस नहीं है। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाया हुआ है। सऊदी अरब, हिंदुस्तान तो हमारे बगैर अपना उसकी तरक्की की जो वो डगर है उस पर वो गामजन है। और अगर आप कभी दिल्ली आए, आई होप यू डू इट वेरी सून, तो आप देखेंगे ये दुनिया एक और बनती जा रही। पाकिस्तान जो है कभी दौड़ ना पाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जब ये जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जान। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर दो कंट्री आसपास में जब हो और दोनों के रिलेशन अच्छे हो तो दोनों कंट्रीज उस टाइप की पॉलिसी मेंटेन करते हैं या फिर बनाते हैं जिससे एक दूसरे का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। फिर उससे दूर वाले कंट्रीज को यहाँ पर कवर किया जाता है। अब मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी है, पाकिस्तान की भी इतनी भी बुरी पॉपुलेशन नहीं है। अगर ये दोनों चाहते, मतलब अगर रिलेशन मेंटेन रहते तो इंडिया अपना माल पाकिस्तान में बेच पाता और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता वो इंडिया में बेच पाता। लेकिन अब दोनों के रिलेशन इतने मेंटेन है नहीं, तो इंडिया ने तय कर लिया कि भाई अब जो है ना वो हमें खुद के दम पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और फिर इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया और उसके बाद चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सबके साथ रिलेशन अच्छे किए। ऊपर से इंडिया के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने शुरू किए और सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब जो है पूरी दुनिया के लिए जो एक पाकिस्तान जो था वो कहते थे ना कि भाई एशियन टाइगर या फिर कहे कि सबसे लाडला हुआ करता था। अब उस लाडला बच्चा था वो अब अनाथ हो चुका है, मतलब अब उसका बाप कोई मिल नहीं रहा है। और ऊपर से अगर आप इंडियंस का देखो तो इसी वीडियो में बात हो रही है कि जो टेक कंपनीज है यूएस के अंदर, 100 कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसमें सब में इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो सीईओ है। 150 से 160 बिलियन डॉलर का आईटी सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया करता है, जबकि पाकिस्तान का 2 बिलियन भी नहीं होता। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। मैं समझता हूँ ना कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए और दोनों मुल्कों के सियासतदानों को मैच्योर हो जाना चाहिए। बच्चा जब होता है ना छोटा, आप देखें इतने बेहतरीन इंजीनियर्स हैं और इतनी हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स हैं कि अगर वो फेल हो जाएं आईआईटी में तो वो जाकर आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, सर हार्वर्ड में उनको एडमिशंस मिल रहे होते हैं। मुझे एक दो लोगों ने बताया कि यहाँ से फेल हुए होते हैं, यहाँ से फेल हुए थे, आईवी लीग में उनको ले लेते हैं। बिल्कुल, इतनी जबरदस्त इनकी। दूसरी बात यह कि इनके आईटी के जो हैं, आईटी के इनके इदारे जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन है। नहीं है। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाया हुआ है। सऊदी अरब ने, उसने कहा सिर्फ रखा मतलब पड़ा रहेगा, यूज नहीं करना। ये हालत है हमारी। क्यों फेसबुक यहां नहीं आता? क्यों टिकटॉक के दफ्तर यहां नहीं खुलते? दुबई में, इंडिया में क्यों यहाँ पे यूट्यूब का दफ्तर यहाँ क्यों नहीं खुलता? उन्हें पता है ये पागल है, ये कल को उठा के बैन कर देंगे, बंद कर देंगे सारा कुछ। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे? दो सहूलत देती हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है। पेपॉल जो आज से मुझे याद है 20-22 साल पहले पेपॉल की धूम पूरी दुनिया में थी। पेपॉल के जरिए लोग चीजें खरीदते हैं, पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे मुल्क में आज तक नहीं आया। आईटी फ्रेंडली कंट्री नहीं है। 21वीं सदी में पूरी दुनिया पैसे कमा रही है आईटी के जरिए। अब ये जो कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये क्या करते हैं? हिंदुस्तान तो हमारे बगैर अपना उसकी तरक्की की जो वो डगर है उस पर वो गामजन है। और अगर आप कभी दिल्ली आए, आई होप यू डू इट वेरी सून, तो आप देखेंगे ये दुनिया एक और बनती जा रही है। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करता, मैंने पुणे में, मुंबई में और जहां जहां मैं गया हूं इतनी तरक्की हुई है हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान
की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना जो है वो इम्पेरेटिव है मेरी अपनी सोच के मुताबिक, और उसके लिए पाकिस्तान को वो जो इंडिया की कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, और वो कंडीशन जो है हर वो स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ को मानती है वो पूरा करती है कि आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, आप हेट्रेड अगेंस्ट एक नेशन जो है उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाते। अगर आप ये हरकतें करते जाएंगे तो वाई वुड इंडिया वांट टू डू ट्रेड विद अस? ट्रेड की जरूरत तो मुझे है, पाकिस्तानियों को है। हिंदुस्तान तो अपना गुजारा बड़े मजे से कर रहा है, और पाकिस्तान जो है कभी दौड़ ना पाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जब भी पाकिस्तानी आवाम कुछ एक्सपेक्टेशन रखे अपने हुक्मरानों से, तो ये देखे कि वो कमजोर हैं और फौज आके उनकी मदद कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगी, लेकिन वो भाई लंगड़ा के चलेगी। वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया, याद है आपको कैरेक्टर वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया? ये जो PDM 2 है, PDM 1 भी, ये वास्तव फिल्म का 1.5। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे CEO ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है, और आप चाइना जाएं, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। ये तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन। हमने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम रिपोर्ट के मुताबिक 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान हैं और वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। 44% का मतलब पता है आपको? 10 करोड़ पाकिस्तानी चाहता है कि मुल्क छोड़ के चला जाए। 10 करोड़ पाकिस्तानी, और इनमें से जो एक बड़ी तादाद है, 80 या 90% वो यूथ की है। नौजवान को ही तो अपना मुस्तकबिल बनाना है ना, बाकी जो उम्र गुजार चुके वो गुजार चुके। नौजवान तबका परेशान है। यहाँ पे गैलप कहता है कि सर्वे में 44% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो अपनी माली हालत से परेशान है। 10 साल पहले के मुकाबले में वो माली तौर पर मजीद कमजोर हो चुके हैं।